हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज आप। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह फ्रॉम SKL क्लासरूम एनवायरनमेंट हिसार कैंट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रामर एंड सेंटेंसेस। जब भी आप कभी ग्रामर की बात करते हो, जब भी आप कभी सेंटेंस की बात करते हो, तो हमेशा आप लोगों को बताया जाता है कि सर सेंटेंस क्या होते हैं। आप लोग जनरली ये बात करते रहते हैं हमेशा कि सेंटेंस के अंदर लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेजेस बनते हैं या सेंटेंसेस बनते हैं, और उस तरह से पैराग्राफ्स बनते हैं। इससे पहले कि हम सेंटेंस पर चलें, मैं हल्का सा आप लोगों से आज बात करना चाहूंगा ग्रामर के बारे में। क्या होता है ग्रामर? जब भी आप लोगों से बात करते हैं कि ग्रामर क्या होता है, तो आप झट अपनी बुक उठा करके दिखाते हो, सर दिस इज ग्रामर। ग्रामर स्टूडेंट्स, इसको आप डिवाइड कर दो 2 हिस्सों के अंदर। ग्रामर को आप जरा गौर करके देखिए, ग्राम और दूसरा इसका AR। ग्राम मीन्स, ग्राम को अगर आप कहेंगे तो आप देखिए ये एक मेजरमेंट होता है, और AR का मतलब होता है डूअर। अब जरा गौर कीजिए, ग्राम GRAM, ग्राम मीन्स किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और वो एक मेजरमेंट यूनिट है वेट का। AR का मतलब है यहां पर डूअर, कुछ करने वाला। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट प्ले करता है उसके आगे अगर आप ER लगा देते हो तो वो प्लेयर बन जाता, वो डूअर हो जाता प्ले का। टीच करने वाले के आगे अगर ER लगाते तो वो टीचर बन जाता है। उसी तरह से यहां पर ER का रूप है ये, और ये डूअर होगा। इसका मतलब ये मेजरमेंट करने वाला, नाप जोख करने वाला। अगर गौर करके देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर क्या है? ग्रामर मेजरमेंट करता है। किसका? अब हमें यहां वेट का तो कोई मेजरमेंट करवाना नहीं है, तो ग्रामर किसका मेजरमेंट करेगा? वो एक लैंग्वेज का मेजरमेंट करेगा। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ग्रामर क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। Measurement of a language. Grammar is the measurement of a language. In other words, you can say कि grammar tells us, measures that the language is correctly spoken or written. फिर सिंपल लैंग्वेजेस में समझिए, ग्रामर हमको सिखाता है कि कोई भी भाषा सही तरीके से बोली जा रही है या लिखी जा रही है कि नहीं। ये कार्य किसका है? ग्रामर का है। ग्रामर हमको सिखाता है। तो ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। इट टीच अस हाउ टू स्पीक करेक्टली एंड राइट करेक्टली ए लैंग्वेज। ये स्टूडेंट्स ग्रामर का रूप है। ग्रामर का कार्य केवल यही है कि वो किसी भी भाषा को, जिस भी भाषा का वो ग्रामर है, वो व्याकरण है, वो उस भाषा को करेक्ट बोलना और करेक्ट लिखना सिखाता है। ये आपका ग्रामर का टॉपिक है आज का। चलिए अब हम चलते हैं आगे सेंटेंस पर। प्यारे बच्चों, सेंटेंस क्या होता है? अगर आपसे कोई सेंटेंस का पूछे कि व्हाट ए सेंटेंस इज, तो साधारणतः, क्योंकि आप लोग आज छोटे बच्चे तो हो नहीं, ये जो सेंटेंस, हाँ मैं आपको बताना होगा, जो सेंटेंसेस का टॉपिक है, ये आप केवल और केवल ये मत समझिए कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक है। हर तरह के कंपिटिटिव एग्जाम जो जितने भी होते हैं, उन सब के अंदर सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो CDS के हैं, चाहे वो UPSC के हैं, चाहे कोई और अदर कंपिटिटिव एग्जाम्स है, हर एक के अंदर ये सेंटेंसेस के टॉपिक्स आते हैं। तो वही सेंटेंस जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, उस सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है, इस डेफिनेशन को जब आप बात करोगे किसी से भी, तो वो आपको 2 कंडीशन से देता है। इसके अंदर क्या बताता है? नंबर 1, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ अभी से सेंटेंस की डेफिनेशन, नहीं, एक और कंडीशन है इसके अंदर। वो सेकंड कंडीशन है, इट शुड गिव ए कंप्लीट, विद ए कंप्लीट सेंस।
विद ए कंप्लीट सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स अब यहां गौर करके देखिए, सेंटेंस का मतलब होगा पहली कंडीशन इट शुड बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड द सेकंड एंड द मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट विद ए कंप्लीट सेंस व्हिच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। सो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ये आपका सेंटेंस होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर के देता हूं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। जरा गौर करके देखिए, इफ इट इज ए सेंटेंस देन इट शुड फुलफिल टू कंडीशन। फर्स्ट इट शुड बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 5 वर्ड्स, इट मींस इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। द सेकंड थिंग इज दैट इट शुड गिव ए कंप्लीट सेंस, ये अपना एक पूरा अर्थ देना चाहिए, इसको मीनिंगफुल होना चाहिए ये। अब स्टूडेंट्स मीनिंगफुल ये कैसे होगा, उसकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ये चाहती है, ग्रामर ये बताता है कि इफ यू वांट टू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस तो आप लोगों को एक पैटर्न करना पड़ेगा इंग्लिश का। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। दिस इज द पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर ने ये इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न बना रखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। अगर इस पैटर्न के ऊपर तो अगर कोई सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो आप उसको सेंटेंस कहोगे, और अगर ये पैटर्न नहीं है तो फिर चाहे वो कितने ही वर्ड्स उसके इकट्ठे हो जाएं वो सेंटेंस नहीं हो सकता। तो जरा गौर करके देखिए, इसके अंदर हम आते हैं, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर लर्निंग क्या हो गया, वर्ब, इंग्लिश ग्रामर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर हम गौर करके देखें, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वी कैन से अनडाउटेडली दैट इट इज ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसी को इस तरह से कर दे, देखिए लर्निंग वी इंग्लिश आर ग्रामर, लर्निंग वी इंग्लिश आर ग्रामर। जरा गौर करके देखिए, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो जो कंडीशन थी वो तो ये फुलफिल कर रहा है, बट इज इट ए सेंटेंस? नहीं, हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है विद ए कंप्लीट सेंस, इट शुड गिव ए कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट सेंस ये नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। सो रिमेंबर, सेंटेंस की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि ये एक शब्दों का समूह होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट शुड गिव ए कंप्लीट सेंस, ये अर्थ भी देगा अपना। जब तक ये अपना पूरा अर्थ नहीं देगा तब तक आप इसको सेंटेंस नहीं कंसीडर करेंगे। और देखिए, और सेंटेंस देख दिए, यस स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। आइए, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। जरा गौर कीजिए, यहां पर 1 2 3 4 5, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज तो ये 5 वर्ड्स आ गए। सो अगर हम फर्स्ट सेंस में देखें तो ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड्स आगे, इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। लेकिन सेकंड और देखिए, क्या विद ए कंप्लीट सेंस, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? तो हमारा कंप्लीट सेंस देने का क्या तरीका है? यह है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हैव कंप्लीटेड दैट इज वर्ब एंड देयर वर्क दैट इज ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये SVO, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इस पैटर्न के ऊपर तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो वो सेंटेंस हैं, और अगर इसके साथ नहीं है तो आप उनको सेंटेंस नहीं कह सकते। मैं आपको और दिखाऊं एग्जांपल्स। मैं कहता हूं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, 1 2 3 4 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, ए टीचर, ऑब्जेक्ट, दैट इज SVO। पैटर्न आ गया, उसी के आधार के ऊपर ये सेंटेंस होगा। सो इट इज ए सेंटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये हुआ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense, which gives a complete sense, this is a sentence. So a group of words which gives a complete sense,
उसको आप सेंटेंस कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप लोगों के सेंटेंस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। हम यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे, हम यहां इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदी के अंदर बात करोगे तो उसकी ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं ये अलग हो जाएगा। आप देखिए जरा, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। आप कहते हैं आई प्ले हॉकी, ये इंग्लिश सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट होगा, प्ले वर्ब होगा, हॉकी ऑब्जेक्ट होगा। अगर हिंदी में आप लिखोगे तो क्या कहोगे? मैं हॉकी खेलता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं। कृपया मेरी राइटिंग के ऊपर मत जाना। मैं हॉकी खेलता हूं, मैं सब्जेक्ट हॉकी, ऑब्जेक्ट खेलता हूं वर्ब। सो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये हिंदी की स्ट्रक्चर है। सो लैंग्वेजेस जो है उनका अपना स्ट्रक्चर डिफर करेगा, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। हम यहां पर इकट्ठे किस काम के लिए हुए हैं? आज इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस को समझने के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर SVO, ये ही स्ट्रक्चर आपको सीखनी पड़ेगी। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके हिसाब से यहां पर आ जाता है, SVO के तहत आता है, तो दैट इज सेंटेंस। इससे फालतू इसके अंदर और कुछ नहीं है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने सीखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस, नो डाउट इट इज ए सेंटेंस, हमने सीखा है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के टाइप्स कितने होते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप बुक उठाएंगे, जब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, जब आप मैगजीन्स उठाते हैं और जब आप उनके अंदर पढ़ते हैं तो उनके अंदर कहीं आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलता है, कहीं फुल स्टॉप लगा हुआ मिलता है, कहीं पर एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है। तो वो आप लोगों ये सोच सकते हैं आप लोग कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इनके पैटर्न में ये चेंजिंग क्यों आ रही है। उनको ग्रामर वालों ने सेंटेंसेस को सभी को कैटेगराइज कर रखा है। हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इनके अलग अलग टाइप्स बना दिए हैं और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आइए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये रहे आप लोगों के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर हम बात कर रहे हैं, ये रहे स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस को जो कैटेगराइज कर रखा, जो टाइप्स बनाई गई हैं, वो अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश की है इन्होंने। तो यहां पर जो आज हम बात कर रहे हैं दैट इज टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज। टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज, हम इनके पर्पज के हिसाब से, इनका एम क्या है, इनका टारगेट क्या है, उसके आधार के ऊपर आज हम सेंटेंसेस की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहला सेंटेंस आपका है, आप सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, पहला सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और यू कैन कॉल इट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। अब आपको इसकी डेफिनेशन होगी, आप असर्टिव सेंटेंस किसको कहोगे, तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपको देनी है। वैसे तो अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत चीजें बताई जाएंगी। दिस इज द सेंटेंस दैट गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन, इट इज द सेंटेंस दैट गिव्स यू एन ओपिनियन। इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं, आप बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, द सेंटेंस दैट गिव्स ए स्टेटमेंट। सेंटेंस दैट गिव्स ए स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट देता है। अब स्टेटमेंट क्या होगा? अब वो कोई भी हो, वो ओपिनियन भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो कोई भी स्टेट हो सकता है। तो उस चीज के लिए ही आप लोगों का ये पूरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए। इसके अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि दिस इज द सिंपल सेंटेंस। जो बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वही इसके अंदर होगा। इस सेंटेंस की विशेषता क्या होगी? इसका फर्स्ट लेटर सब्जेक्ट होगा और लास्ट के अंदर देयर विल बी पीरियड। देयर विल बी पीरियड। पीरियड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? फुल स्टॉप को बोलते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर फुल स्टॉप को पीरियड बोलने लग गए हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? पीरियड। इट मींस फुल स्टॉप से ये अंत होगा इस सेंटेंस का। स्टूडेंट्स, मैं आपको फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं कहता हूं आई एम ए टीचर। दिस इज असर्टिव सेंटेंस, दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। टीचर होना मेरी अपनी एक स्टेट है। यू आर द स्टूडेंट, दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। और देखिए, they are watching a movie, this is the information।
दे आर वॉचिंग द मूवी, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये एक सूचना है कि वो मूवी वॉच कर रहे हैं, दिस इज द सेंटेंस। सो ये सबके सब असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है इनके अंदर। इनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट के अंदर आपका फुल स्टॉप होगा, ये इन सेंटेंस की विशेषता होती है। बट स्टूडेंट्स, दीज असर्टिव सेंटेंसेज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनको असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनके अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये आगे चल करके दो सब डिवीजन इसके बन जाते हैं। आइए हम जरा इनकी सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence are divided into two type of the sentences. One is positive sentence or second is negative sentence. So positive sentence are known as affirmative sentences. क्या है इनके अंदर? इनमें क्या मिलेगा आपको? नॉट और नेवर। ओह सॉरी, इनमें आपको नॉट और नेवर नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव रहेंगे। और इनके अंदर आपको मिलेगा नॉट या नेवर, ये मिलेगा इनके अंदर। नॉट या नेवर आपको वहां मिलेगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी और वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देख करके दिखाता हूं। आप कहते हैं आई प्ले हॉकी, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉट नहीं है। यू आर ईटिंग स्वीट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। सो दीज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर यहां आप इन्हीं सेंटेंस को कहते हैं आई डू नॉट प्ले हॉकी, डू नॉट, नॉट आ गया इसके अंदर। यू आर ईटिंग स्वीट्स, यू आर नॉट ईटिंग स्वीट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गए। सो assertive sentence is further subdivided into two categories. One are the positive sentences and the second are negative sentences. Positive sentences are known as affirmative sentences, जिनके अंदर केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जाएगी। दूसरे अर्थों के अंदर अगर आप कहो कि इनके अंदर नोट का प्रयोग नहीं होगा और नेवर का प्रयोग नहीं होगा, तो दूसरी तरफ है ये नेगेटिव सेंटेंस, इनके अंदर नोट और नेवर का ही प्रयोग होगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस और उनके टू टाइप्स आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, जो अगला सेंटेंस है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे बना है? इंटरोगेशन से। और इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी, मेकिंग इंक्वायरीज। सो दिस इज द सेंटेंस एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड इंटरोगेशन। सो दिस इज द सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे, सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। ये छोड़ दीजिए, आप आस्क क्वेश्चंस। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, वो सेंटेंस जो क्वेश्चंस पुट करेगा आप लोगों से। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है वेयर डू यू लिव। स्ट्रक्चर देखिए इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? गौर करिए इसके ऊपर। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी को स्टूडेंट्स एक और रूप है, इसी सेंटेंस की एक और फॉर्म है। दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस इज आल्सो मेड बाय टू टाइप ऑफ द वर्ड्स। वन, इट इज मेड इंटरोगेटिव बाय हेल्पिंग वर्ब, द सेकंड इट इज मेड इंटरोगेटिव बाय WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन कौन से हैं? व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच इत्यादि इत्यादि जो वर्ड्स हैं ये WH फैमिली है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से होगा। जैसे ये रहा हैव यू डन योर वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब से है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड,
इत्यादि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और सारे के सारे मॉडल्स विल, शैल, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, वो सब के सब मॉडल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। तो उनसे इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसकी पोजीशन यहां होती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वो पोजीशन वहां से लेकर के वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है और सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ये मैं कहता हूं दिस इज ए पेन, अगर इसको मैं ये कहूं क्या ये एक पेन है तो इज दिस ए पेन। इज जो हेल्पिंग वर्ब थी या मेन वर्ब थी यहां पर, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, उसी से सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, वो सब्जेक्ट से पहले आ गई और ये बनेगा हैव यू डन योर वर्क। दूसरा सेंटेंस जो डब्ल्यूएच फैमिली से, वो कैसे बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आप कहेंगे डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जरा गौर करिए इसके अंदर सेंटेंस की एक बहुत मोटी सी पहचान आप लोग समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस तभी होगा जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां आप गौर करके देखिए, यहां पर भी जब आपने इसको इंटरोगेटिव किया तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गए। दूसरे में आपने डब्ल्यूएच फैमिली से हेल्पिंग, आपने इसको इंटरोगेटिव करने की कोशिश की है तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए। जब तक डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तब तक सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा, आप उसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तब तक वो सेंटेंस एक क्लोज होगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। वो जब हम आपको क्लोजेस करवाएंगे उस वक्त आपको समझाएंगे। अब तो आपको केवल ये बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार का है, एक इंटरोगेटिव बाय हेल्पिंग वर्ब और दूसरा इंटरोगेटिव बाय डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले निकालना पड़ेगा और लास्ट में आपको इसके क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। ये इस सेंटेंस की पहचान है। आप चाहे सेंटेंस को पूरे को ठीक कर दो, अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। So this is interrogative sentence. So two sentences we have done, assertive sentence and second is interrogative sentence. In assertive sentence मैंने आप लोगों को बताया था सीधी एक स्टेटमेंट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पुट करेगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यूएच फैमिली से आप करते हो तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आप लोगों को एक विशेष चीज के ऊपर ज्यादा ताकत इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बच्चों की नजर में, मैं आपका नहीं कह रहा हूं, कभी आप अपने ऊपर ले रहे हो, बहुत जो बच्चे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होता है, उनका विजन बहुत बड़ा नहीं होता है। आप तो खैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इन चीजों से गुजर चुके हो और आप में से ज्यादातर को इन चीजों का पता होगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, हु इत्यादि को देखते ये समझते हैं कि द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। बच्चों इस बात से बिल्कुल आप लोग दिमाग में से निकाल दीजिए कि डब्ल्यूएच फैमिली हमेशा इंटरोगेटिव होता है। डब्ल्यूएच फैमिली जब तक इंटरोगेटिव नहीं होगा जब तक उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको क्लोजेस करवाऊंगा, उसके अंदर मैं आप बात करूंगा। स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को देखिए। लास्ट के अंदर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे।